क्या होता है वेटिंग पीरियड्स? हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेटिंग पीरियड्स। बहुत सारे लोगों को वेटिंग पीरियड्स के बारे में पता है और बहुत सारे लोगों को वेटिंग पीरियड्स के बारे में पता नहीं है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय और आज का जो ये टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। तो कैसे वर्क करता है, कितने तरह के वेटिंग पीरियड्स होते हैं, कब आपका पॉलिसी स्टार्ट होगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपने आज लिया तो ये कब स्टार्ट होगा, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो कब स्टार्ट होगा, कौन से डिसीज़ में पॉलिसी मिल जाती है, कौन से डिसीज़ में पॉलिसी नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जैसे आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो वो पहले दिन से स्टार्ट नहीं होता है। वेटिंग पीरियड 3 तरह के होते हैं मेनली, और ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सेम तरीके से वर्क करता है, सभी में एक आधा को छोड़ के। तो नॉर्मली जो वेटिंग पीरियड होता है वो है 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड, जिसे इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं, जिसमें तमाम क्रिटिकल डिसीज़ेस और जो सीजनल डिसीज़ होती हैं जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर, या फिर जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब 30 डेज़ के बाद में कवर हो जाती हैं। इसे इनिशियल वेटिंग पीरियड्स कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। दूसरा होता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में क्या होता है, जो वो डिसीज़ जो बॉडी के अंदर में धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जिनको बढ़ने में समय लगता है, जैसे हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, कैटरेक्ट प्रॉब्लम, जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बॉडी में स्लोली ग्रो करती हैं। आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो उसमें एक ब्रोशर होता है या पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें एक बार आप देखें तो उसमें एक लिस्ट होती है स्लो ग्रोइंग डिसीज़ की। वो लिस्ट आप ज़रूर देख लें पॉलिसी लेने से पहले, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पॉलिसी के अंदर में जो स्लो ग्रोइंग डिसीज़ हैं जो 2 साल के बाद कवर होंगी वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। मतलब अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई डिसीज़ है, लेट सपोज बीपी है, शुगर है, या कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी कोई सर्जरी अगर पास्ट में हुई है, कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपका हुआ है, या फिर किसी तरह का कुछ एक्सीडेंट वगैरह कभी कुछ हुआ है, तो वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन करना होता है। उसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। मेंशन करने पे 2 चीज़ें होती हैं। पहला ये, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है इसे हम कवर करेंगे 3 साल या 4 साल के बाद। अभी मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे राइडर्स आते हैं जहाँ पर वो कवर हो जाता है थोड़ा जल्दी, मतलब 1 ईयर के बाद भी कवर हो जाता है। डिपेंड ऑन डिसीज़ वो 30 डेज़ के बाद भी कवर हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपनी कोई डिसीज़ मेंशन करते हैं पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में, तो इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड तो लगाएगी ही लगाएगी, लेकिन उसके साथ में उसे लोडिंग अमाउंट कहते हैं। मतलब आपका जो अमाउंट है, जो प्रीमियम आप देने वाले हैं, लेट सपोज आप 10,000 देने वाले थे, तो वो प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन इंश्योरेंस कंपनी ये कितना परसेंटेज से वो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट होता है परमानेंट एक्सक्लूज़न, जो कि नॉर्मली सभी पॉलिसीज़ के अंदर में होता है, जैसे HIV, एड्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ड्रिंक एंड ड्राइव, डेंटल प्रॉब्लम, वेट लॉस थेरेपी, सुसाइड अटेम्प्ट, ये कवर नहीं होते हैं। इसकी भी एक लिस्ट होती है। जब आप पॉलिसी खरीदें तो एक बार डॉक्यूमेंट में जाके ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिसीज़ेस हैं जो पॉलिसी के अंदर में कवर नहीं हैं। तो ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले का वेटिंग पीरियड्स। तो कभी भी आप जब नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। और कभी भी अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल प्लान है, आपकी वाइफ उसमें कवर नहीं है या चाइल्ड उसमें कवर नहीं है, अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं सेम पॉलिसी के अंदर में, तो उनका वेटिंग पीरियड नया स्टार्ट होगा। आपका जो चल रहा था उस पर तो वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, बट क्योंकि वो नए पर्सन है, पॉलिसी में ऐड हो रहे हैं, तो उनका नया वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूँ, मैं थोड़ा सा लेट ले लूँगा। मतलब क्योंकि अभी मेरी एज मान लो 35 ईयर्स है या 30 एज है, तो अभी पॉलिसी क्यों लेना, जब ये वेटिंग पीरियड सर्व करना ही है तो एक समय के बाद ले लेंगे। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर उस समय तक कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो गया, तो क्रिटिकल इलनेस होने के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बहुत मुश्किल से पॉलिसी को देती हैं। और अगर कोई कंपनी आपको पॉलिसी देती भी है तो आपको उतना अच्छा प्लान नहीं मिलता है। आपको एक रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जिसमें लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं, लिमिटेड फीचर्स के साथ में आपको पॉलिसी मिलती है, और उसमें भी
कई इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि जो प्रॉब्लम आपको हो चुकी है हम उसे कभी कवर नहीं करेंगे, परमानेंट एक्सक्लूजन में उसको डाल देते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी जल्दी आप ले सकें उतना अच्छा होता है। फिर भी आप जब भी पॉलिसी को लें तो एक बार डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखें कि उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली आप फाइनल कर सकते हैं। सो हमारा जो टॉपिक था आज का वो था वेटिंग पीरियड्स, मैंने पूरा कवर किया, उसके साथ में मैंने 2 चीज़ें आपके सामने और रख दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।